बार बताया था ना, जी सोते ही शरीर से बाहर आ जाओ। हाँ गुरुदेव, आपने बोला था। मैं बाहर नहीं आया। वो मेरा पत्नी को बाहर आई थी वो, शरीर से। मतलब? उनको ऐसा स्वप्न में उनको पता नहीं चला। वो शरीर से बाहर आ गई थी। बाद में सभी अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। हम्म। उसको फर्नीचर से ऐसा वो हुआ ना, क्या हुआ टक्कर मार दिया उनको ने घुटनों पे। हम्म। फिर वो शरीर से बाहर आए। बाहर आने के बाद अंधेरा दिख रहा था। वो कोई बजा रहा था। वो सचमुच में बेल बजा रहे थे। हम्म। उनको नींद में थी वो सुबह। हम्म। हाँ, सुबह नींद में थी वो। ऐसा ऐसा अंधेरा क्यों दिख रहा है, सभी ऐसा ये हुआ। हम्म। एक एक मिनट 2 मिनट का वो पड़ा। हम्म। बाद में वो उठकर ऐसा बोल रही थी, मुझको ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा था। मैं क्या हुआ, मुझको सभी अंधेरा ही दिख रहा था। हम्म। हाँ, सभी नहीं, सही वस्तु बात को। है, ऐसा होता है। हम्म। हाँ गुरुदेव। और मुझको बंद हुआ है गुरुदेव। मैं भी आता था ना वो, क्या हुआ है पता ही नहीं चल रहा। शरीर से बाहर आते हैं तो कभी कभी आंखें खुलती नहीं है ना, तब हमें पता नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर की आंखें खोलना भी होता है। हम्म। तो जैसे हम स्थूल शरीर होता है तो हम आंखें तुरंत खोल देते हैं और देख लेते हैं, पर हम्म सूक्ष्म शरीर की आंखें बंद है कि खुली है, या देखने का अभ्यास करना पड़ता है तब वो दिखता है, यूं ही नहीं दिखता। मतलब हम्म। शरीर से बाहर आने के बाद भी देखने की कोशिश करनी पड़ती है, तब हमें दिखता है, महसूस करना पड़ता है तभी दिखता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। वो सही बात है। तो वो पहली मुझको बार भी। शरीर से बाहर आई ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हाँ आपको मैंने संकल्प में बोला था, वो भी संकल्प में बोली थी कि मैं शरीर से हाँ बाहर आ मैं। जाऊँ। हाँ हाँ, आप जैसे बोले थे वैसे ही मुझको, मेरे लिए वो संकल्प किए थे। हम्म। उसके बाद मुझको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। मैं भी बाहर आता हूँ। उसके पहले आपको बोला था ना, बाहर आता है ना गुरुदेव। हाँ। हाँ, मुझको भी दिखता नहीं, धुंधला धुंधला दिखता बहुत वैसा। बहुत कोशिश करे तो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता रहता है। ऐसा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, अंधेरा ही होता है। हम्म। मैक्सिमम 90% अंधेरा ही होता है मुझको। हाँ ठीक है, तो बस अभी बस इसी पे फोकस करो, और कुछ मांगने मांगो मत। बस हम्म। कि शरीर से बाहर आना है, यही रट लगाओ, बाकी कुछ भी रट लो मतलब। ठीक है। ठीक हाँ, है। तो ये इसको पूर्ण कर लो, एक सिद्धि को। इसको हम्म। अभी मत छोड़ो, अभी एक ही आपकी पत्नी को भी बोल देना कि गुरुदेव ने यही बोला कि इसको ये पूर्ण करना है हर हाल में। अच्छा। ठीक है। तो अब समझो कि आप, मतलब ऐसा हो सकता है आप मेहनत करोगे कि आप हम्म। समझो इसमें इस सूक्ष्म शरीर को पूर्ण पक्का बनाओगे, जैसे मैंने वीडियो में कई बार बोला है कि इसमें जी। सूक्ष्म शरीर को पूर्ण पक्का बनाओगे तो आप दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकते हो। तो आप अच्छा अच्छा। बुढ़ा बुढ़ी नहीं बनोगे दोनों, तो फिर से हम्म। जवान बन सकते हो 10-20 साल बाद। अच्छा ठीक। अच्छा। हाँ, तो पत्नी को बोल देना हम यही करेंगे। ठीक है। हम्म। हम और कुछ नहीं मांगेंगे, हम शक्तियों से बस यही मांगेंगे कि सूक्ष्म शरीर को सिद्ध करेंगे। और हम्म। अभी 40 उम्र होगी आपकी, है ना? 40 है ना? हाँ, मेरा 40 चल रहा है गुरुदेव। हाँ, तो 20 साल के बाद 60 साल के होंगे तो हम, या 15 साल बाद हम शरीर बदल देंगे। ठीक। हम्म। तो तैयारी आप करो अभी। ठीक। यही मांगना है गुरुदेव, मैं पूर्ण से बाहर आना, शक्ति से यही मांगना है ना। आपको बस ये बोलना है सोते ही शरीर से बाहर आ जाओ। ठीक है। ओके ठीक है पहले गुरुदेव। ये बोलना है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि हाँ। बहुत सारी बातें होती है, इसलिए पहले सिर्फ ये बोलना। ठीक है। और गुरुदेव, और एक मेरे पत्नी को ऐसा नाभि से उठ रहा है कुछ। हाँ, नाभि से उठ रहा, कंठ तक जा रहा है। वहाँ खुशी महसूस हो रहा है। कभी कभी छाती से वहाँ कंठ तक जाकर बहुत आनंद महसूस होता है, वो होता रहता है उनको। हाँ, वो चित्त का जागरण हो गया ना उनकी, इसका सत्य चित्त हम्म। का आनंद की अनुभूति हो रही, तो उनकी साधना फलीभूत हो रही, वो प्रेम समाधि, समाधि अच्छा का अच्छा। ही वो फल है जो मंत्र साधना कर। तो उनका हाँ। चित्त शुद्ध हो गया, तो चित्त में वो ऊर्जा प्रकट हुई, मतलब परमात्मा प्रकट हुआ है, भगवान की ऊर्जा स्थित है, तो वो आनंद उत्पन्न कर रहा है। उसे ही आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं, वो हम्म। प्रथम लक्षण है। तो वही है, इसमें संशय नहीं। वो तो आपका मेहनत का फल है। हाँ, और गुरुदेव, मेरे बेटे को ऐसा उनका ऐसा धुआं धुआं दिख रहा है उसको। सिर के ऊपर 1-2 बार ऐसा ही दिख रहा था। किसको दिख रहा है?
मेरे पति को दिख रहा है ऐसा धुआं, एक पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है ऐसा। ओरा उस ओरा दिख रहा होगा। हाँ, सर के ऊपर ही वो दिख ओरा देखो तो सफेद, सर। हाँ, ये दिख रहा था, नारंगी कलर था कि सफेद था? सफेद सफेद धुआं दिख रहा था, एक ही सिर के ऐसा ऊपर क्लाउड जैसा दिख रहा था, उस सफेद क्लाउड के जैसा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वैसे तो चिंतावत नहीं, वो ऊर्जा ही है। अब बीच बीच हवन करते हो तो उसकी ऊर्जा तो आ जाएगी ना। ठीक। हाँ क्योंकि गुरुदेव। आपकी इच्छा तो है ना, वही आपका केंद्र बिंदु है कि आपका बेटा अच्छा बने, जीवन अच्छा हो। और जी क्या जी। चाहते हैं एक माता पिता? हम्म, तो शक्ति हो जाती है, बस आप इस पे को फोकस करो। ठीक है, इस सिद्धि को पूर्ण करो, आपका जीवन सफल हो जाए। हाँ गुरुदेव, मुझको ठीक भी है। एक प्रकाश दिखाई पड़ा था गुरुदेव साधना के टाइम। ठीक है, अभी देखना बिकना भी वो जरूरी नहीं है, अब बस शरीर से बाहर आना, यही फोकस करो। ठीक है। हाँ ठीक है। बाकी कुछ मतलब नहीं, मतलब होता वो व्यावहारिक चीज है, वही इम्पोर्टेंट है, शरीर से हाँ बाहर आना। तो बस पत्नी को बोलो कि हम यही करेंगे, और हम शरीर को बदल के फिर से 16 साल के होंगे। ठीक है। अब फिर से हम गुरुदेव, हाँ आपको दक्षिणा भेजा हूँ मैं गुरु पूर्णिमा का। हाँ हाँ ठीक है, वो तो बस करो इस पे। ठीक है, जी। और थोड़ा मेहनत करो ज्यादा अच्छे से, जिससे कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। ठीक है। हाँ। इससे बढ़कर नहीं है, ये रोमांचक जीवन बना देता है। और आप ज्यादा ओ। ऊर्जा बना लोगे तो 1000 साल तक भी पृथ्वी पर रह सकते हो। हम्म, ठीक है, तो पत्नी को बोल दो आप। ठीक है। जी। ऑल अभी द बेस्ट। 45 मिनट्स तो कर रहे हैं गुरुदेव, एक ठीक पौना है, आप घंटा। पत्नी को ये बोल दो, और ज्यादा मेहनत करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। ठीक हम्म। है, 1000 साल रहना है पृथ्वी, तो करना पड़ेगा मेहनत। ऑल द बेस्ट। करेंगे। ओके, धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और सत्य की खोज करना, परमात्मा की प्राप्ति करना या भगवान की प्राप्ति करना, ये तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर वो कभी कभी मैं ये मानता हूँ कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अपना अस्तित्व ही नहीं रहता है तो आप, या कुछ भी और भी प्राप्त कर लो या आत्मज्ञान भी प्राप्त कर लो तो क्या मतलब है? मतलब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को या परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जान गया, पर उसका अस्तित्व ही नष्ट हो गया, और वो पूरे उसका सूक्ष्म शरीर नहीं बना, और मृत्यु के पश्चात पूर्णतः मिट्टी बन गया। क्योंकि सूक्ष्म शरीर बना होता है तो ही वो परलोक जा सकता है। सूक्ष्म शरीर जितना ताकतवर होता है उतना ही वो ब्रह्मलोक तक जा सकता है, और उतने ही बड़े बड़े लोकों में जा सकता है। सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा पर निर्भर करता है। मैंने एक कहानी भी लिखी थी, वो एक छोटा सा, उसमें मैंने विस्तार से बताया, वो वीडियो भी देख सकते हो समझने के लिए वैसे। और ये सूक्ष्म शरीर ही होता है जो अपने अस्तित्व को बचाता है। या आपको पूर्व जन्म भी होना होता है तो आपका सूक्ष्म शरीर पर निर्भर करता है कि आपका पूर्व जन्म पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। आपका पूर्व जन्म में सूक्ष्म शरीर बना है तो ये जन्म आपका पुनर्जन्म कहलाता है। और समझो कि आपने इतना पुण्य नहीं किया, इतना सेवा नहीं की है, या इतना आपने साधनाएं नहीं की है, तो आपका सूक्ष्म शरीर का विकास नहीं होता। सूक्ष्म शरीर का विकास दो ही तरीके से होते हैं, या तो सेवा करो, या तो आप समाज के लिए कुछ सेवा करो, या तो माता पिता के लिए या परिवार के लिए, या तो साधना करो या देवी देवताओं की भक्ति करो, या उनके लिए अनुष्ठान यज्ञ कराते, तो ये आपके सूक्ष्म शरीर का विकास होता है। और एक बार सूक्ष्म शरीर का विकास हुआ तो वो जितना ताकतवर है उतना वो हजारों साल या 10,000 साल या 1 करोड़ साल भी जी सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। और जो कोई पुण्य वगैरह नहीं करते, सिर्फ खाना पीना ही और भौतिक जीवन में ही तल्पर होता है, तो वो बाद में मिट्टी बनते हो, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर बना नहीं होता। तो सूक्ष्म शरीर जिनका विस्तार से पावरफुल बना लेते हैं, और ये प्रेम समाधि से बहुत ही सुलभ है, इसमें कोई संशय नहीं। और प्रेम समाधि से दूसरा खुद का शरीर भी बना सकते हैं, जैसे एक शादी का ने बनाया, तो एक नहीं 2 शादी का ने बनाया। एक का मैंने अनुभव नहीं डाला, क्योंकि एक तो मैं प्रयोग करके डाला था, तो वो मैंने कभी रिकॉर्डिंग करके नहीं डाला। तो उन दोनों ने बनाया था, पर क्या बहुत सारी चीज़ें होती है, पर उसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर डाल पाया मैं। पर दोनों ने ही एक सूक्ष्म अपने जैसा ही दूसरा शरीर बनाया था। वो बहुत ही रोमांचक अनुभव था मेरे लिए भी, कि एक साधारण सी स्त्री भी अपना दूसरा शरीर बनाती है। हमने तो कहानियों में सुना था कि अमुक जो संत थे ये थे, वो एक ही जगह में बहुत सारी जगह दिखते थे ऐसे। तो वो उन्होंने बनाया है, और उनका शरीर इतना पावरफुल हो गया था, उनको मैंने आह्वान करके बुलाया तो उनके दूसरे शरीर को, तो उनका शरीर एकदम स्पंज जैसा मुझे महसूस हुआ। मैंने टच करके देखा तो एकदम स्पंज जैसा हो गया था उनका शरीर।
इतना अलग था, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर वो सूक्ष्म शरीर उस साधिका ने अपना खुद का दूसरा शरीर बना लिया था। वो एक मेरे जीवन का सबसे मतलब बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ थी। क्योंकि वो वहाँ कितने किलो 1000 किलोमीटर दूर थी और उसको बस उसको एकमात्र से वो यहाँ आई थी, मतलब आश्रम में जहाँ रहता हूँ, अपने ही दूसरे शरीर से। इसमें कोई संशय नहीं। और मैं जो बातें उस शरीर से बात करता था, वो बातें सोते ही उसके दिमाग में सेव हो जाती, सोते ही वो विचार आते, मन में ख्याल आते। मतलब वो जो दूसरा शरीर था उससे जो मैं बातें करता तो उसको महसूस होता था, इसमें कोई संशय नहीं। और वहाँ इस शरीर को थोड़ा सा यहाँ टच किया तो वहाँ महसूस होता। एक अलग ही एक वो सिद्धि होती है जो महसूस कराती है, मतलब एक दूसरा शरीर बनाते तो एक कल्पना से परे है। कोई बड़े बड़े महात्मा ही ऐसे कर पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मैं उससे बात करता था उसको स्वयं ही पता चल जाती थी। ये एक अलग ही रोमांचक कहानी थी, जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे जाके मैं भी ये प्रयोग सफल कर सकता हूँ। पर वैसे ही हम दूसरी चीज की, जैसे इन साधिका हैं जो पति पत्नी हैं, उनके भी जीवन में कितनी ही वैवाहिक जीवन एकदम बहुत ही खराब था, एक दूसरे को मारने पीटने पे तुले थे। पर आप इसमें इतना प्रेम आया प्रेम समाधि से कि दोनों मिलके अब इतनी ऊर्जाएं कर रही हैं। आप देख सकते हो वो सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर रही है, त्रिकालदर्शी भी बनी है, जिसे उनके बेटे का और ऊर्जा का आकलन कर सकती है और उसके उनके बच्चों को एक नई दिशा दे सकते हैं। ऐसी माता पिताएं होती हैं तो निश्चित ही उसका बच्चों का भविष्य एकदम विराट होता है। भले गरीब से गरीब आदमी हो, फिर भी वो ये साधना कर ले और अपने बच्चों को इतना अमीर बना सकता है, इतना कुछ दे सकता है, इतना बुद्धिमान बना सकता है, सुंदर बना सकता है, इतना ताकतवर बना सकता है, उसका इस संशय नहीं है। मैं ऐसे माता पिताओं का निर्माण कर ही रहा हूँ तो जिससे कि आगे की पीढ़ी अच्छी हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। और उन्होंने सूक्ष्म शरीर का जो अनुभव अभी बताया उसमें सही है कि हम जब पहली बार सूक्ष्म शरीर से बाहर आते हैं तब हमें लगता है कि हमारी आंखें नहीं है क्या। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। आंखें होती है, बस हमें देखने का संकल्प करना होता है, हमें देखने की कोशिश करनी पड़ती है, तभी हमारे वो काम आते हैं। हम देखने की कोशिश करते, छूने की कोशिश करते, तभी उसको पकड़ मजबूत होती है। एक ही बार में पकड़ नहीं सकते कोई चीज़ को। जब हम शरीर से बाहर आते हैं तो हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा देखने का, उसके बाद सुनने का भी अभ्यास करने पड़ेगा। या हो सकता है कि हम बोल भी सके, पर उसके लिए भी एक विराट अलग और साधनाओं की प्रक्रिया होती है, अलग अलग उन धारणाओं को सिद्ध करना पड़ता है और उसके बाद उस चीज़ों को भी हिलाने की क्षमता आ सकती है सूक्ष्म शरीर से। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि मैंने सूक्ष्म शरीर के बहुत सारे प्रयोग किए। जैसे मैंने बताया था कि वो दो साधिकाएं थी, उनके जो सूक्ष्म शरीर बनाया था वो उनके जैसे ही स्थूल शरीर बन गया था, दूसरा शरीर बन गया था, इतना हो गया था। इसमें कोई संशय नहीं है। और हम भी, हर व्यक्ति इस साधक को या उपलब्धियां कर सकता है। जैसे साधिका ने आनंद अनुभूति का समाधि का भी अनुभव कर रही है, बच्चों को देख रही है, उसके ऑरा को चेक कर, मतलब त्रिकालदर्शी भी है, शरीर से भी बाहर है। अनगिनत सिद्धियां हमें मिल सकती है घर बैठे। ये साधक 2-3 घंटा नहीं करते, बस 45 मिनट करते हैं दोनों पति पत्नी। रात को बस 45 मिनट या 40 मिनट, 20 मिनट भी देते हो ना, तो भी एक दिन आपको वो एक एक संचय करके हजारों करोड़ों ऊर्जाओं का निर्माण हो जाता है। अनंत सिद्धियां आपको मिल सकती है। आपको ऐसा नहीं है कि 3 घंटे 4 घंटे बैठने, बस 45 मिनट या 20 मिनट भी बैठते हो तो एक दिन हो सकता है। देखो, अब दूसरी वो साधिका जो अपना शरीर बना ली, वो ना ज्यादा जप करती है ना कम करती है, वो ना वो बैठ सकती है। बस वो ये है कि निरंतर 11 माला ही करती रहती है हर दिन। बस निरंतर 11 माला करते हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी पति होते हैं, घर का काम होता है, सास ससुर की सेवा होती है। वो सब करते हुए भी बस वो 11-11 माला करती है और दूसरे शरीर तक बना लिया। जो दूसरी एक साधिका है जो वो भी ज़्यादा नहीं कर सकती, 11 माला ही करती है, पर उसके पास इतना ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके हृदय में इतना दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है। मैं उस ज्ञान को प्राप्त करके एकदम तृप्त महसूस करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो उस ज्ञान को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि खुद पे विश्वास करें और गुरु पे विश्वास करें और मंत्र पे विश्वास करें। और हमारे जो सनातन के देवी देवता हैं वो किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं गवाते। जो भी जितना भी जप करता है उतनों आश्रम की शक्तियाँ उसको देती हैं। तो बस आपने मैंने कई बार बोला है
कि पहले अपनी सेहत को अच्छा करो, धन प्राप्त करो देवी देवताओं से, आपको देंगे देंगे। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे, थोड़ा कम लगे, पर हो सकता है आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 1 ही 2 दिन में ही लाभ दे। समय, इसमें कोई संशय नहीं है, पर आपको जो चाहिए वो सब मिल सकता है। आप जो चाहिए वो सब सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो। सूक्ष्म शरीर से लेके अपना दूसरा शरीर बनाना हो, त्रिकालदर्शी सिद्धि हो, या दूसरे को ऑरा स्कैनिंग करना हो, या आप जो समस्त सिद्धियाँ होती है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संशय नहीं। और मैं बहुत सारे लोगों को करा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे जो पति पत्नी जुड़े हैं और बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। वो हो सकता है अभी भले ही उनको अनुभव ना हुआ हो, पर आगे जाके उनको बहुत बड़ी सिद्धियाँ उपलब्धि हो सकती है, जो लोगों को भी आश्चर्यित कर सकती है। और मैं भी आश्चर्यचकित होता हूँ कि इतनी कुछ ही ज़्यादा जप भी नहीं करते, ना उनको तंत्र का ज्ञान है, ना मंत्र का ज्ञान है, ना कुछ विशिष्ट योग साधना करते, ना कोई अच्छा सा प्राणायाम करते, कुछ नहीं। पर जो मैंने साधना की है इतने सालों तक, उस ऊर्जा में इतना शक्ति डाली है मैंने, इतनी शक्तियाँ स्थापित की है निरंतर। और मैं 24 घंटे लोगों से जितना बात करता रहता हूँ, तो उतना ही मैं साधना भी रत रहता हूँ। और कभी कभी लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं उनकी बातें सुन नहीं पाता हूँ। मैं साधना में इतना तल्लीन रहता हूँ कि वो क्या बोल रहे होते मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। फ़ोन भले ही चालू हो ब्लूटूथ से, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता उनकी क्या बात है। वो बोलते रहते हैं। और वैसे बोलना नहीं चाहिए पर ये बात सत्य है कि वो बोलते रहते हैं, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मेरे कान ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, और मुझे बाद में वो फिर बोलने लगते क्या है। तो मैं जब होश में आता हूँ तो पता चलता है कुछ बोल रहे थे, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं तो जो मन में है वो बोल देता हूँ ऐसा ही होता है। पर सत्य तो यही है। पर क्योंकि मैं ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएँ होती है और सब मेरे पे निर्भर करते हैं, मेरी ऊर्जा पे निर्भर करते हैं। तो मैं 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। मैं उनकी बातें सुनते हुए भी मेरे कान ऑटोमेटिकली बंद होते हैं। और वो क्योंकि ब्रेन को मैंने ऐसे ट्रेन किया है ना कि मैं जो सुनना चाहता हूँ वही चीज़ें सुन सकता हूँ, और जो बाकी सुनना नहीं चाहता वो मैं सुन ही नहीं पाता। और मैंने ये कैसे प्राप्त कर लिया मुझे भी पता नहीं, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी सिद्धि होती है। और ऐसी भी सिद्धि होती है, जो आप सुनना चाहते हो वही आपको कान में जाएगा, और जो आप सुनना नहीं चाहते वो ऑटोमेटिकली सुनेंगे नहीं आप। तो ये भी आश्चर्यचकित कहानी है, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। पर ये अलग अलग जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होती है, वैसे वैसे साधक को सिद्धियाँ मिलती है। तो आपको जो जीवन में चाहिए वो शक्तियों को पता होता है, और वो शक्ति आपको वो दे देती है। जैसे ये मैंने बताया ना कि लोगों से मैं इतना बातचीत कर पाता हूँ, या लोगों का कॉल सुनते हो, कोई 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा भी बात कर लेता है, पर वो सारी चीज़ें मैं कभी नहीं सुन पाता, और ना मैं सुनता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन में जाता ही नहीं है वो तरंगे, और ना मेरे कान में वो जाते, पता नहीं कैसे गायब हो जाते, और वो शब्द सुनाई नहीं देते। इसमें कोई संशय नहीं। कभी कभी मैं यहाँ तक हो जाता है कि मैं जो व्हाट्सअप खोलता हूँ, तो व्हाट्सअप में जो लिखे होते हैं ना, वो लिखा हुआ भी मुझे नहीं दिखाई देता। ये मैं समझ नहीं आता, मेरी आंखें खराब हो गई क्या ऐसे। पर बहुत कुछ हो जाता है, मतलब वो जो सुनना नहीं है तो वो सुनता नहीं है, जो देखना नहीं है वो देखता नहीं है। ये ब्रेन में क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, ये अलग ही शक्तियाँ करती है। पर लोगों को मैंने भी ऐसा कभी होता है ये कभी नहीं सोचा था, पर ऐसा हो रहा है तो मैंने बता दिया आपको। इसमें कोई संशय नहीं, इसलिए मैं निरंतर उस ऊर्जाओं को धारण कर सकता हूँ, और लोगों के लिए और ज़्यादा बड़ी बड़ी सिद्धियों का अनुभव करा रहा हूँ, जो कभी कल्पना भी ना की हो। जैसे इस साधिकानी की पत्नी ने किया है, वो समस्त सिद्धियों का अनुभव करती है। आनंद अनुभूति समाधि से लेकर सूक्ष्म शरीर से लेके त्रिकालदर्शी सिद्धि, और जो अपने शरीर को एक दिव्य बना सकते हो, जो और पति पत्नी दोनों एक बहुत अच्छे से निरंतर मेहनत करते रहेंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं कि उनका सूक्ष्म शरीर इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो 1000 साल या 2000 साल तक भी अपनी दोनों को जीवित रह पाएंगे और दिव्य अमरता प्राप्त करेंगे। जैसे तंत्र योगी नंदिनी यही काम पर होता है कि वो अमृत को प्राप्त करते हैं। उनका जीवन का लक्ष्य यही होता है कि वो अपने प्रेम को अमर बनाना चाहते हैं। और मैंने पहले ही कहानी में स्पष्ट रूप से बोला था कि उनका जीवन अस्तित्व पर निर्भर है। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है। तंत्र योगी नंदिनी के अस्तित्व को बचाना चाहता है, वो उसको मिटते नहीं देखना चाहता। इसके लिए बहुत वो परिश्रम करता है, और उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। धीरे धीरे मैं कहानी डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं।
पर वो आप उसकी कहानी से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो अमरता के लिए नंदिनी को अमर बना या उसके अस्तित्व को बचाने के लिए वो क्या नहीं करता, कितने जन्मों तक लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है। जैसे हमारे महादेव थे, उन्होंने 108 जन्म तक माँ पार्वती के लिए संघर्ष किया, इंतजार किया, वो प्रेम को पूर्ण दिशा देने के लिए। जब उन्होंने अपने प्रेम को पूर्ण कर लिया तो ब्रह्मांड के लिए दोनों ने मिलकर अभी काम करते हैं, जिस कितने ही राक्षसों को नष्ट कर दिए हैं और धर्म की स्थापना की है महादेव और माँ पार्वती, और उनके हम कितने आज तक पूजा करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं, किसी को अनुभव कराते, किसी को अनुभव नहीं करते, पर किसी की श्रद्धा तस्मस नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के लिए बहुत कुछ किया है। तो हर व्यक्ति की, हर पति पत्नी का एक कर्तव्य अपने परिवार के लिए जितना करते हैं, वैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित करना भी जरूरी, क्योंकि ब्रह्मांड किसी का नहीं है, ना ही भगवान का है ना किसी इसका है। भगवान तो सिर्फ दिशाएं देते हैं, देवी देवताएं भी दिशा देते हैं, वो कोई अधिकारी नहीं है, वो सिर्फ ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं, उसमें अधिकार नहीं होता। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उनका अधिकार नहीं होता, बस वो अपना कर्तव्य निभा सकते, एक पद होते, वो भारत को एक दिशा दे सकते हैं, बस ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं। दुष्ट लोग हैं जो दुर्लभ, जो कमजोरों पर अन्याय कर सकते हैं, उन पे वो नियंत्रित करते हैं। हो सकता है कि 100% ना होता हो, पर होता ही है, थोड़ा बहुत है ही, इसलिए हम सुखपूर्वक है, और इसमें कोई संशय नहीं। वैसे ब्रह्मांड में भी बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनसे भगवान और देवी देवताएं रक्षा करती है, इसमें कोई संशय नहीं, और यही उनका कार्य होता है, इसलिए हम एक मानवता की रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो मानवता कब का नष्ट हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये है कि हमें मानवता के लिए, अपने परिवार के लिए और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के नियंत्रण के लिए निरंतर अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ये है कि कोई लालची है, स्वार्थी है, उसको जो देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, उसको ऊर्जा नहीं देते, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, सबसे मुश्किल ये होता है कि मेरे पास समस्त ऊर्जाएं हैं, विद्याएं हैं, ये हैं, पर लालची लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है उनको कुछ देना, इसलिए मैं लोगों को आश्रम से जोड़ता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हर दिन कॉल आते हैं, पर हर दिन लोगों में से मैं कुछ ही लोगों को जोड़ पाता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों में लालच इतना होता है कि वो देवी देवताओं को जो साधना पद्धति होती है उसमें वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके दिमाग में बस वो लालच ही चलता रहता है, स्त्रियाँ चलती रहती है, पैसा चलता रहता है, या दूसरी मनोकामना चलती रहती है, और मंत्र जप करते समय उनका मंत्र पे ध्यान नहीं होता, बस वो लड़कियों पर और पैसे पर ध्यान होता है, या कोई लालच होता है तो ये करूँगा वो करूँगा, बस उसी ख्याली पुलाव में चलते रहते हैं, और उनको सिद्धि कभी नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों को मैं बचता हूँ आश्रम से जोड़ने से, इसमें कोई संशय नहीं है। और हाँ, हमें अपनी निष्काम भाव से निरंतर सिर्फ 11 माला भी करते हो तो भी आपको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिलती है, क्योंकि इसमें प्रमाण है। मैंने पहले भी पिछले साल बताया था कि आप 11 माला भी करते हो तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें मैंने कई साधु संतों के वर्णन भी किए थे। मैंने कहा था एक महिला थी जो सिर्फ एक ही स्त्रोत पाठ करते थे, और 40 साल तक निरंतर एक स्त्रोत पाठ किया उसने, और एक दिन देवी प्रकट हुई और बोली तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तब देवी को उसने बोला था कि मुझे भूख प्यास से मुक्त करो। उससे उस दिन से उसने ना पानी पिया ना खाना खाई, और फिर भी वो 80 साल तक जी, इसमें कोई संशय नहीं, और लोगों को आध्यात्मिक और ज्ञान और मार्गदर्शन दिया देवी के माध्यम से, इसमें कोई संशय नहीं। तो निरंतर एक माला भी करता है और कुछ सालों बाद बहुत भयंकर उसका परिणाम मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो रिटर्न मिलता है वो बहुत हाई वैल्यू होता है, इसलिए अब 11 माला भी बहुत सारे करके लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। इसमें संशय नहीं कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बस मैंने कई बार बोला है आपको कुछ नहीं करने की, क्योंकि मैंने सब सेटिंग कर दी है। मैंने ऐसे-ऐसे दिव्य यंत्र बनाए हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने इसे डिटेल में 24 घंटे मेरे पास होते हैं। मैं 24 घंटे बिना नींद के, बिना खाए-पिए भी उस यंत्रों को बनाया है देवी देवताओं से ज्ञान लेके। इतना दिव्य यंत्र बनाया है जिसके जो त्रिकालदर्शी साधिका है वो भी उस यंत्र को वर्णन कर पाती है, देख पाती है। मैंने कई बार उसके अंश के वीडियो डाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप भी उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आपको बस जप समर्पित करना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई तो अगरबत्ती दीपक भी नहीं लगाता, फिर जप करता है और बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो निरंतर साधना करते हैं उनको बड़ी उपलब्धियां होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें क्षण मात्र मतलब एक मात्र भी
नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो चाहिए वो सब आपको मिल सकता है। आप अपने जीवन को जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो। आप अपने जीवन को नहीं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नशा से लेके बहुत सारे लत थे जिससे जीवन बर्बाद हो रही थी, वो उनसे भी अपने बाहर निकल के अपना अच्छे से अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत कुछ लोगों ने सिर्फ 11 माला से ही किया है, ऐसे संशय नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसने ज़्यादा मेहनत की होगी, वो की होगी। किसी को देवी ने सट्टा या लॉटरी से पैसा दे रही है तो ज़्यादा किया होगा, या किसी को शेयर मार्केट से पैसा दे रही है, कुछ नहीं। उन्होंने निरंतरता रखी है, निरंतर 11 माला ही किया है और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। बस ये है कि उन्होंने कुछ समय के लिए धैर्य रखा। धैर्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कंसिस्टेंसी या निरंतरता रखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और विश्वास की आवश्यकता होती है। तो धैर्य और विश्वास के साथ आप साधना करते हो तो बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं जो आपको भी चौंका सकती हो और आप दिव्य अनुभव कर सकते हो और अपने जीवन को एक वास्तविक और सत्य और सही दिशा दे सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं। तो साधनाओं पे कि जो मानवता के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में उतारोगे तो वही उनको लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि ऋषि मुनियों को कोई लालच या ये नहीं होता। बस वो चाहते हैं कि आप इस दिव्यता को अनुभव करें। मैं तो अपनी फीस इतनी कम करना चाहता हूँ, बहुत कम करना चाहता हूँ। मैं तो फ्री में देना चाहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। पर लोगों को क्या उसका लाभ नहीं हो पाता क्योंकि वो उनको बिना पैसे के होते हैं, उनको कुछ भी मतलब नहीं होता, वो छोड़ देते, मेहनत नहीं करते। इसमें संशय नहीं। पर जो मैं थोड़ा बहुत ही पैसा लेता हूँ पर लोगों की भलाई के लिए लेता हूँ और आगे जाके मैं वृद्धाश्रम भी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अनाथालय भी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो दुखी लोग हैं उनको सहायता मिले, इसमें कोई संशय नहीं। और मैंने हमेशा यही ठाना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और इसमें कोई संशय नहीं। जिसने भी जब किया उसको बहुत कुछ मिला है और मैं आप प्रमाण के सहित अनुभव डालता रहता हूँ। पर जो प्रेम समाधि से पति पत्नियां प्राप्त कर सकते हैं वो कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रेम समाधि एक आपको दिव्यता की ओर लेके जाता है, बहुत सारी सिद्धियां दे सकता है। जैसे साधिका को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है, पर हाँ ये कि वो ग्रस्त में रहती है तो उसका पूरा अनुभव नहीं है और ज़्यादा समय भी नहीं दे पाती है। पर धीरे धीरे वो सब कुछ समझ जाएगी तो एक जादूगरनी जैसी बन सकती है साधिका, और साधक भी जादूगर जैसा बन सकता है। वो हजारों साल या करोड़ों साल तक भी जी सकते हैं और उस ज्ञान को सही ढंग से किया तो वो करोड़ों साल तक अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि परम ज्ञान होता है या दिव्यता होती है वो सबके लिए होती है। जैसे संत दूसरे 2 या 3-4 शरीर बना लेते तो हमारी साधिका भी बना रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वैसे ज्ञान ज्ञान होता है, हर जगह वही प्रमाण करता है, प्रमाणित होता है। तो हमारे ज्ञान को जो ऋषि मुनियों ने इतना विराट तपस्या से प्राप्त किया है, देवी ऊर्जा से प्राप्त किया है, उसको अपने जीवन में उतारो। इसीलिए उनके लिए श्रद्धि या गुरु पूर्णिमा के निमित्त या कुछ भी बोलो, आप सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हो। हम जैसे ऋषियों को गुरु ही मानते हैं और उन्होंने अपने जीवन को दिव्य बनाया। मैं तो है उनका हुई इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि मेरा जीवन तो उन्होंने ही बदला। क्योंकि मैं भी वो ज्ञान ना प्राप्त होता ना या दिव्य आनंद की अनुभूति हुई होती तो मेरा भी जीवन सामान्य लोगों जैसा ही हो जाता। पर उस महानता या दिव्यता का अनुभव हम ऋषि मुनियों और उसके रक्षा करने वाले लोगों की कारण ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए धर्म की रक्षा जिन्होंने की है उन सभी के हम ऋणी हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें सभी को ऋणी भाव से श्रद्धांजलि देना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं और उनको प्रणाम करते ही रहना चाहिए, जिससे कि उनके आशीर्वाद या उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहे और हम दिव्य चीज़ें प्राप्त कर सके और हम समाज का दुख का कारण ना बन सके, समाज के सुख का कारण बने। हर व्यक्ति के लिए हम सुख दाता बने और यही जीवन में इच्छा रखनी चाहिए।